चलिए आज हम सिखाते हैं आपको मोर के पंख का चमत्कार। ऐसा चमत्कार कि सामने वाला आपके पांव पकड़ लेगा, रोने लगेगा, भावुक होकर रोने लगेगा और जिंदगी भर आपके एहसान मंद रहेगा। आपको पिता तुल्य मानेगा, गुरु तुल्य मानेगा, देव तुल्य मानेगा। तो नमस्कार, मैं हूँ रुद्र शरण महाराज, उत्तर प्रदेश अयोध्या से। मैं वही बताता हूँ, वही सिखाता हूँ जो स्वयं परख लेता हूँ। प्यारे दर्शकों, मदारी वाली लैंग्वेज में बात नहीं करता हूँ, बाबा वाली लैंग्वेज में बात नहीं करता हूँ, चूँकि आप हमारे परिवार के हैं। हम लोग एकदम फ्रैंकली बात करते हैं। या जो हमारे यहाँ दरबार में आते हैं लोग, हमारे स्थान पे आते हैं, उन लोगों से पूछ सकते हैं। बहुत सारे उनमें से लोग हमारी वीडियो देख रहे होंगे। आप लोग भी बताइए, आप जब हमारे यहाँ आते हैं तो कैसा लगता मिलकर, ज़रूर बताइएगा। एक निवेदन है कि जब आप लाइक करते ना तो एक मुझे उत्साह मिलता है कि हमारे सनातन के लोग मुझे लाइक कर रहे हैं, मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं। तब और अच्छी चीज़ें, और भी बढ़िया आजमाई हुई चीज़ मेहनत करता हूँ, ताकि हमारे चमत्कार को नमस्कार के जितने सब्सक्राइबर हैं, अगर हमारी चीज़ कोई करे तो उनको यानी ऐसा ना लगे कि नहीं हुआ। बाकी तो कर्म के ऊपर है, हम आप तो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो चलिए मोर के पंख का जादू बताते हैं। 7 मोर के पंख लाना है बड़े, उनको एक में जोड़ लेना है। एक झाड़ू जैसा नहीं, जैसे झाड़ने वाला बनाते हैं, जैसे फ़कीर लोग या मंदिर पर बहुत से लोग झाड़ा लगाते हैं, ऐसा बना लेना। ये किसी भी दिन लाके बना लीजिए। अब इंतज़ार करिए कृष्ण पक्ष की अष्टमी, यानी अंधेरी रात की जब अष्टमी तिथि आती है, ठीक है। ये अष्टमी से अमावस तक का चलेगा, सिर्फ कुछ ही दिनों का, 7-8 दिन का प्रोसीजर रहता है। अब इसको रात को, आप अष्टमी की रात को नहा धो करके नीले रंग का आपको वस्त्र पहनना, नीचे ऊपर भी पहन सकते हैं, और पश्चिम मुख होकर बैठना है। सामने इसको दीवार पे टेक लगा देना है मोर के पंख को। इसको सबसे पहले जल छिड़कना है। दूर एक घी का दीपक जलाएंगे। दीपक जलाने के बाद सबसे पहले आप विष्णु भगवान का मंत्र जाप करेंगे, 1 माला, फिर 1 माला गणेश भगवान का, और 1 माला बजरंग बली यानी हनुमान जी के बीज मंत्र का जाप करेंगे। ये 3 माला होने के बाद सिर्फ 2 माला जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मंत्र दिया जा रहा है, इसको जाप करना है और उठ जाना है। उठ जाना है आपको। दीपक को वहीं जलने दें, बाकी सारी सामग्री वहीं रहने दें। इस तरीके से आपको प्रतिदिन करना है, अष्टमी से अमावस तक कृष्ण पक्ष की। इन दिनों में परहेज का ध्यान यह है कि आप भोग विलास से दूर रहें, मांस मछली से दूर रहें, सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। बस इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या होगा मैं बता दूं। जब आपकी अमावस्या आएगी, अमावस्या तिथि को आपको खीर लेना है। खीर में गुड़ मिलाना, लड्डू मिलाना है और पंचमेवा। इसी मंत्र की आपको 108 बार जाप करके हवन कर देना है। इसमें कोई रक्षा मंत्र की आवश्यकता नहीं, हवन कर देना। हवन जब आपका यानी प्रज्वलित होगा, और प्रज्वलित होने के बाद समापन होगा, तो उसका धुआं निकलेगा। उस धुएं में इस मोर के पंख की जो आपने एक गड्डी बना के रखी है, एक झाड़ू जैसा बना के रखा है, इसको उठाना है और उसी में सिकाई करना है धुएं में, और इस मंत्र को पढ़ते रहना 31 बार। अब बस आपका ये हथियार तैयार हो गया। अब आपके पास ये देखिए, जनसेवा के लिए है भाई, जनसेवा के लिए मज़ा आ जाएगा। भयंकर से भयंकर भूत प्रेत किसी के ऊपर लपेटा, कोई मक्कारी किया हो, हिस्टीरिया पेशेंट हो, उसकी बात नहीं कह सकता हूँ, चूँकि 40% जो महिलाएं आती वो हिस्टीरिया से पीड़ित या फोबिया से रहती हैं, ठीक है, और भूत प्रेत के 20% रहते हैं। ये एकदम हकीकत है। ये इसी को मंत्र को पढ़कर उसके सर पे 3 बार मार दोगे, वो चिल्ला के भगेगा। सब कुछ ऐसे बोलना चालू कर देगा जैसे तोता होता, मैं यहाँ से आया हूँ, मुझे ये चाहिए, किसने भेजा है, कैसे मैं जाऊँगा, पूरी चीज़ बताएगा। किसी को दर्द हो रहा है तो इसी मंत्र पढ़ के झाड़ा लगा दो, दर्द सर का, दांत का, हर जगह का दर्द उसका दूर हो जाएगा। प्यारे दर्शकों, ये बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है। पहले हमारे जो ऋषि मुनि थे या गांव में वैद्य ओझा पैगा थे, इसी मंत्र से वो झाड़ा लगाते थे। तो इसका लाभ आप भी उठाएं। तंत्र मंत्र के नाम पर आप इधर उधर ना भटकें, और ना आप ये जो तांत्रिक वांत्रिक होते हैं इनके चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए। अभी आज मैं एक वीडियो देख रहा था, तो आजकल एक मुहिम चली हुई टीवी चैनल्स पे, बाबाओं को बुलाकर, अच्छी बात है, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि कुकुर मुत्तक तरीके बड़े बाबा भी हो गए हैं। आता ना जाता चुनाव छिन छाता। हम लोग तो बाबा हैं नहीं, सेवादार हैं, और हम लोगों को भी कुछ नहीं आता, एक तरीके कुछ भी नहीं, हम लोग तो सीख रहे हैं अभी। तो उसमें गाय के गोबर के ऊपर प्रसंग था। एक आजकल वायरल बाबा जी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अच्छे हैं, ठीक है, कृष्ण जी के हैं, बहुत वायरल हैं। तो वो
तर्क वितर्क बहुत होता है उनके, मतलब दरबार में लोग उठ के बाबा से प्रश्न करते हैं, बाबा मेरे पति ऐसे हैं, मैं ऐसा करती हूँ वैसे करती हूँ। सरल से वो कृष्ण भगवान जैसे लगते हैं, रूप सज्जा उनका, उनको भी मेरा प्रणाम है। उनकी मैंने एक वीडियो देखी कि वो स्टूडियो में थे किसी टीवी चैनल के, और एक महाशय थे जो अपने सनातन के ही थे। वो कह रहे थे कि क्या गोबर खाने से बच्चे पैदा होते हैं? बड़ा अफसोस होता है। मैं टीवी वाले भैया लोगों से भी कहना चाहूँगा, अपने आदरणीय लोगों से, आप लोग समाज का एक आईना हैं, ऐसे मूर्ख लोगों को कहाँ बैठाते हैं आप? वो भी एक अच्छे कथावाचक के साथ, एक अच्छे प्रवचनकर्ता के साथ, जो बेसर पाँव का तर्क वितर्क करता है। या तो आप लोगों का ज्ञान नहीं होगा। गौ का गोबर, अमेरिका जैसे, ब्रिटेन जैसे गोबर, गाय के गोबर पर रिसर्च कर रहे हैं, वो आप मजाक उड़ा रहे हैं। गाय के गोबर यानी इसका एक प्रयोग होता है, धन्वंतरी में भी इसका प्रयोग है, रसराज महोदत में भी इसका प्रयोग है कि गौ को, एक वर्ण गाय, एक रंग की गाय को, यानी जो गेहूं होता है वो खिलाया जाता है। गेहूं खाने के बाद वो जब गोबर निकालती है, गोबर से वो गेहूं को निकाला जाता है। ध्यान रखिए, अभी बता रहा हूँ, पूरी वीडियो देखना। वो गेहूं को निकाला जाता है, इस तरीके 10-12 दिन के गेहूं को इकट्ठा करके उसका कुछ औषधियों को मिला के उसके आटे को रोटी बनाकर, बांझ औरत को अगर इस रोटी का सेवन कराया जाए तो पुत्र प्राप्त होता है। पूरी वीडियो देखना। बांझ औरत को अगर ये खिलाया जाए पुत्र प्राप्त होता। ये योग कब का है? हजारों साल पहले का। और आज की डेट में जो औरतें हैं, किस कारण उनको बांझपन है? ये मोमोज, खाना पीना, उल्टा सीधा काम ना करना, वॉशिंग मशीन, फ्रिज हो गया, मिक्सर हो गया, क्या वर्क कर रही? कुछ नहीं कर रही, कुछ वर्क नहीं कर रही। इस कारण उनके गर्भाशय में गांठ पड़ जाना, स्वेलिंग आना, एक्सरसाइज नहीं करती, चकिया नहीं चलाती हैं, पोछा नहीं लगाती हैं, सिलबट्टे पे पीसती नहीं। पहले हमारी माताएं बहनें क्या करती थी? सुबह उठती थी, पूरा झाड़ू लगाना, बड़े बड़े अंगना होता था, आधी बॉडी का एक्सरसाइज ऐसे, फिर पोछा लगाना, उसके बाद बर्तन धुलना, नहाना, फिर खाना बनाना सिलबट्टे पे पूरे परिवार का, तब एक्सरसाइज होता था बढ़िया। और एक एक बच्चेदानी भी शुद्ध रहती थी, बच्चा भी विदाउट ऑपरेशन पैदा हो जाता था। 99% आज की डेट में बच्चे पैदा हो रहे हैं ऑपरेशन से। अब बात आप गोबर की किए हैं तो मैं बता दूं, क्या आपने कभी ऐसी कॉफ़ी के बारे में जिक्र किया है जो दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी है, जो कि एक उदबिलाव नाम के जानवर, गंदे जानवर जैसे मुर्दा खाने वाला एक जानवर है, उसको कॉफ़ी के बीज खिलाए जाते हैं। उसके कॉफ़ी के बीज जब खा के उसकी पोटी से निकलता है, वही बड़े बड़े इंग्लैंड, ब्रिटेन जैसे, जो फ्रांस जैसे, इंडिया में भी बहुत उद्योगपति और आप जैसे भी लोग हो सकता है कभी गए हों बड़े होटलों में, ना समझी में निपटा दिए होंगे। ठीक है, तो उसको कह सकते हो वो मांसाहारी है, मुर्दे खाने वाले की बीट का निकला हुआ कॉफ़ी आप पी रहे हैं महंगे डॉलर देके। यहाँ जो फ्री में मिल रहा है उसमें आप तर्क वितर्क कुतर्क कर रहे हो। रुक जाइए, सिर्फ ज़्यादा नहीं, 1-1.5 महीने, बहुत जल्दी टीवी चैनल्स पे या आप लोगों को जो तर्क वितर्क करने वाले सबको बैठाऊँगा और दिखाऊँगा कि सनातन क्या है। बड़ी पीड़ा होती। और हमारे वर्तमान में मंत्री, सांसद, बड़े धर्म के ठेकेदार कुछ नहीं बोलने वाले। जब सनातन धर्म पे कुछ होने वाला तब कुछ नहीं बोलते। इलेक्शन आता है तो इनका सनातन धर्म खतरे में हो जाता है, हिंदू खतरे में हो जाता है। भाई सनातन धर्म के लिए भी कुछ बोलिए। हमारे मठाधीश हैं, महामंडलेश्वर हैं, बड़े बड़े कथावाचक, कोई नहीं बोलने वाला। जो छोटे छोटे गांव के सनातनी ग्रुप हैं, संगठन हैं, वो बेचारे आपके लिए, आपके वर्चस्व के लिए लड़ते हैं, देश भर की शत्रुता लेते हैं, कत्ल उनका हो जाता है। आप लोग तो गद्दी पे बैठ के मलाई खाइए, कभी नहीं बोलते हैं। बुरा लग रहा होगा लेकिन यथार्थ एकदम सत्य है। चलिए, समय आएगा बताया जाएगा। जय श्री राम।